अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको रमजान मुबारक। उम्मीद है आप सबका बड़े अच्छे से रमजान चल रहा है। क्या आपके साथ भी इफ्तारी के टाइम पर ऐसा भी होता है कि शदीद चक्कर, कमजोरी, नींद का आना और बॉडी से ऐसे लगता है जैसे जान निकल जाती है, बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है? अगर ये सारे मामला आपके साथ भी हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको बताऊंगी कि इफ्तारी में ये जो सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही है, जो कि बहुत शदीद पसीना आ रहा होता है, शुगर का लो हो जाना, बीपी का लो हो जाना, नींद बहुत ज्यादा आ रही होती है और जिस्म में ऐसे होता है कि जान ही नहीं रही है, इन सब चीजों को मैं बताऊंगी कि ये सब की वजूहात क्या है और इनको हमने कैसे कवर करना है। इफ्तारी में ऐसी कौन सी चीजें ऐड करनी है जिसके बाद आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आप अच्छे तरीके से अपनी नमाज इशा और तरावियां अदा कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहला तो सवाल ये कि इफ्तारी के टाइम पे बॉडी में कमजोरी क्यों होती है, पसीना आता है, चक्कर आते हैं, इन सब की वजूहात क्या है? तवील फास्टिंग के बाद कितने आवर्स जब आपने कुछ खाया भी नहीं होता तो आपकी जो शुगर है वो उसका लेवल बहुत कम हुआ होता है। अचानक से जब हम बहुत ज्यादा मीठे मशरूबात, बहुत ज्यादा तली फ्राइड चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल तेज होता है, बढ़ जाता है। उसको कवर करने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन का काम है शुगर को कंट्रोल करना और वो जब उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है तो एक बार फिर से बॉडी का शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है, यानी कि शुगर लेवल ड्रॉप हो गया और आप फिर से नतीजतन कमजोरी, पसीना, चक्कर और नींद में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इन सब चीजों को हमने कवर कैसा करना है। आपने अपने इफ्तार में वो चीजें ऐड करनी है जो आपको एक्टिव रखेंगी। इफ्तारी के टाइम पे आप 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल करें, सादा पानी का इस्तेमाल करें, मीठे मशरूबात, रूह अफ़ज़ा, टैंग, इनसे परहेज करें। एकदम से शुगर लेवल ये फिर बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद जब कम होती है तो बॉडी जो है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। उसके अलावा आपने अपनी प्लेट में प्रोटीन लाजमी ऐड करने हैं। प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं? एक उबला अंडा ले लें, आप उसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, दाल ऐड कर सकते हैं, चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने अपनी इफ्तार की प्लेट में फाइबर इंटेक जरूर रखना है, वो चाहे आप सलाद की फॉर्म में रखें या फ्रूट की फॉर्म में रखें, लेकिन ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद ये है कि जैसे सारा दिन आपका वाटर इनटेक नहीं होता, बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, तो कोशिश करें कि इफ्तार से सहर तक मुनासिब मिकदार में पानी, बहुत ओवरलोड नहीं करना। आप 5 से 6 ग्लास नॉर्मली रूटीन में पी लें ताकि जो बॉडी का बीपी आपको फील होता है कि लो हो रहा है वो उसका मेंटेन हो जाए। इफ्तार में आपको लगता है कि आपका बीपी लो का इशू है तो आप नमकीन स्टिंज यूज कर सकते हैं, ना कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स की तरफ जाएं। ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी, अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अब वो चीजें जिससे आपको परहेज करना है इफ्तार में, उसमें सबसे पहले आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने, आपने तली चीजें, ओवर फ्राइड चीजें नहीं लेनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। इन सब चीजों से आपने परहेज करना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो एक्टिवेट रहे, ना कि वो बिल्कुल सुस्त होके जीरो पे हो जाए और आप में इतनी भी एनर्जी ना रहे कि आप उठ के अपनी जो डेली एक्टिविटीज है, काम है, नमाज है, वो अच्छे तरीके से अदा कर सके। इफ्तार के टाइम पे हमारी जो बॉडी है ना वो एक स्मार्ट रीफिलिंग चाह रही होती है, या हमें एक मुनासिब मिकदार में जो है वो खाना खाना है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग, तली हुई चीजें खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बॉडी को मतलब एक अच्छी फीलिंग आने की बजाय ना शॉक लग जाता है। और जब आप बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, आप तली चीजें, फ्राइड चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है कि जो सारा बॉडी का ब्लड फ्लो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है, उन चीजों की डाइजेशन की तरफ। उससे क्या होगा कि जब सारा ब्लड जो है वो आपके डाइजेशन में लग जाएगा तो जो आपकी पूरी बॉडी है वो फिर से जो है वीकनेस में चली जाएगी, आपको नींद आएगी और आपका दिल करेगा कि आप कुछ ना करें, बस लेट जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि जो इफ्तार के बाद लोग लेजीनेस, सुस्ती, काहली का शिकार हो रहे हैं वो अपने आप को एक्टिव रख सकें। थैंक यू।